हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। मतलब हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और अमीबा दोनों कंप्लीट कर लिया है ना। अब इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो, नॉर्मली रेस्पिरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। पर इस डेफिनेशन से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? देखो, राइट डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यहां तक हमें पता था ना, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन इनहेल और एक्सहेल तो करते ही रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इससे मिलती है हमें। ठीक है, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो ये आपका राइट डेफिनेशन है। तो ये पूरा लिखोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। फाइन ना। फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक, है ना। ये तो हमें शुरू से पता है। अब इनका एक बार डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमें नॉर्मली सबको ही पता रहता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो एरोबिक होता है, और एनएरोबिक जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन फिर भी आपको कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे इधर का उधर, उधर का इधर लिख देते हैं। सही है, लेकिन ये नाम गलत लिख दिया तो नंबर पूरे कट जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, एन मतलब क्या? नो। नो, नो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता किसमें? एनएरोबिक में। सेकेंड डिफरेंस क्या है? कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरोबिक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीट होता है, पर एनएरोबिक में पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, पार्शियली ना। थर्ड वन इज प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं? एरोबिक की। एरोबिक क्या करता है? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, वेयर एज यहाँ पर एनएरोबिक में लेस एनर्जी। ठीक ना। द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वाटर है। The end product may be ethanol and carbon dioxide as an yeast plant or lactic acid. ठीक है, तो ये हो सकता है किस केस में? एनएरोबिक के केस में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अब देखो, हम इनहेल और एक्सहेल की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे हमारे बॉडी के अंदर आता है ऑक्सीजन? ठीक है, हम जब सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, है ना। हम ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं जाते हो और कहते हो अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इनहेल कर लिया जाए। नहीं होता ना, हम तो एयर इनहेल करते हैं। अब उस एयर में से हमें ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी हमारी रिसीव करती है ना। तो देखो क्या लिखा है कि एयर टेकन इन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं। नाउ वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस, है ना। हेयर और म्यूकस होते हैं हमारे नोज के अंदर। तो हेयर क्या करता है? हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं बॉडी इसको, एयर को, है ना। जो जो भी गंदगी होती है वो क्या करती है? ये हेयर्स जो होते हैं वो उस गंदगी को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया इज फूड पाइप, सॉरी, वेन पाइप, नॉट फूड पाइप, वेन पाइप, है ना। क्योंकि फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप इज ईसोफेगस, है ना। चलो, अब देखो क्या हुआ। यहाँ पे हमारा ट्रैकिया आया, उसके बाद यहाँ से ब्रोंकाई, है ना, एंड देन ये हमारा लंग्स। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और इधर ये ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ओके। अब ब्रोंक्यूल्स, अब देखो आगे क्या लिखा है? द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया, दैट इज इट इज ये ट्रैकिया, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। ओके, नाउ चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू द फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इसके जो बाहर जो हमारा जो बोन केज होता है, दैट इज क्या होता है? वो रिब्स होता है ना। तो रिब्स क्या करता है? वो लिफ्टेड अप, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे चेस्ट को इससे डाउन, हमारे जो बिलो लोअर एब्डोमेन होता है उसको उसको पार्टीशन करता है या डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो डायफ्राम रहता है ना, डायफ्राम यहीं पे होता है डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है? फ्लैट हो जाता है। कैसे फ्लैट होता है? रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, और जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैटेंड होता है। और डायफ्राम फ्लैट होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर अंदर आ जाता है। ओके, नाउ एयर इज सक्ड इन इनटू द लंग्स, फिल द एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली जो होता है ये ब्रोंक्यूल्स के ना, इधर ये एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, एयर सैक।
ठीक है। अब ये जो एयर सैक होते हैं ये बस मैंने 3 बनाए तो 3 नहीं होते हैं, ठीक है। एयर सैक जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, ओके, बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली। अब देखो, अब यहाँ पर कैसे हो रहा है, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। किसकी बात करें, एल्वियोली की बात करें। इस एल्वियोली में बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। अब इनमें क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच अकर्स बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सचेंज किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ध्यान से देखो क्या लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विच अकर्स बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली। किसका एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बीच में हो रहा है, ब्लड वेसल्स के और एल्वियोली। ये ब्लड वेसल्स कहाँ हो रहे हैं, हम देखो ऊपर वाले लाइन में लिखा है कि ये जो एल्वियोलीज होते हैं इनमें रीचली सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। किसकी बात करें, कहाँ पर, एल्वियोली में, ठीक है। एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं और यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, CO2 का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ओके। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम द एल्वियोली। जो ब्लड होता है वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, ये एल्वियोली से ले रहा है, ओके। नाउ ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोली, और ये ब्लड क्या करता है, ये जो CO2 होता है वो एल्वियोली में जाता है, ठीक है। तो यही एक्सचेंज हो रहा है। क्या एक्सचेंज हो रहा है, देखो पहले ये डायग्राम था ना कुछ ऐसा, ठीक है। ये एक तरफ का दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंक्यूल्स के एंड में यहाँ पर हमारे एल्वियोलीज है, ठीक है। ये एल्वियोलीज होते हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ किसका हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम द एल्वियोली। एल्वियोली से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जा रहा है और जो ब्लड के पास CO2 है वो क्या कर रहा है, एल्वियोली को वापस कर रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है। सो ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोली। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, देखो हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है एंड कैरीज इट इनटू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जहां वहां लेके ऑक्सीजन को जाता है जहां पर ऑक्सीजन कम है ना। ना ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के पास, और कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, है ना। जहां पर कंसंट्रेशन लो होता है वहां पर जाता है सेल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, अब एक्सेल कैसे करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट CO2 फ्रॉम लंग्स टू द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन हमारे एटमोस्फेयर में जाता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ब्लड में मूव करता है या रहता है, डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। फ्रॉम ब्लड CO2 टू द एल्वियोली। ये तो आपने अभी देखा था कि ब्लड से एल्वियोली की तरफ जाता है CO2, एंड देन चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। पहले केस में हमने इनहेलेशन में क्या बोला था कि जो हमारा रिब्स है वो क्या हो रहा था, लिफ्ट हो जा रहा था, है ना। और जिसकी वजह से हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो रहा था, फ्लैट हो जा रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, है ना। पर यहाँ पर जब एक्सेल की बात कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड हो जाता है रिलैक्सेशन की वजह से, और हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, वो डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। नाउ एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स टू द एटमोस्फेयर, और जो हमारा एयर है वो क्या होता है, लंग्स से एटमोस्फेयर की तरफ निकल जाता है, ठीक है।